आज सुबह मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एटलांटिक मैगजीन। उसके टाइटल में ही है प्रश्न है कि क्या हकीम जेफरीज अमेरिका का अगला सभामुख है, कह के टाइटल है वो आर्टिकल। अभी नैन्सी पेलोसी है जिस पद पर हैं, उनके बाद बहुत लोग कह रहे हैं उसके बाद हकीम जेफरीज आने वाले हैं। तो हकीम ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क महानगर के जो अलग अलग ज़िले हैं, मैनहट्टन, अधिकांश लोग मैनहट्टन को ही न्यूयॉर्क मान जाते हैं, तो मैनहट्टन, ब्रुकलिन, ब्रॉन्क्स वगैरह, स्टेटन आइलैंड सब जो है, क्वींस। तो हकीम जेफरीज वो ब्रुकलिन से चुनाव जीत के जाते हैं, वाशिंगटन जाते हैं, जो अमेरिका का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अपर हाउस सेनेट हो गया। तो जिस समय हकीम चुनाव पब्लिक लाइफ में नहीं था, वो अपना पहला चुनाव जीतने जा रहा था। मेरा उस समय परिचय हुआ हकीम से। एक थी मेरी दोस्त लीला खक्कर, अटर्नी, तो वो क्या करती थी, अलग अलग पॉलिटिशियंस के लिए वो फंड रेजिंग इवेंट, मैनहट्टन के बार सब में फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी। तो मुझे भी इनवाइट करती थी, आज हम उसे बुला रहे हैं। और वैसे प्रत्येक इवेंट के बाद मेरे से पूछती थी कि व्हाट डू यू थिंक, ये जो पॉलिटिशियन आज आया था, व्हाट डू यू थिंक। तो मैं अपना स्पष्ट फीडबैक देता था, नहीं ये ज़्यादा नहीं जाएगा, या ये ओके है, या क्या है। तो उन समस्त पॉलिटिशियन में सबसे अच्छा मैंने फीडबैक ये हकीम के बारे में दिया कि नहीं, ये घोड़ा दौड़ेगा, दिस गाय इज गोइंग फार। ओके, देखो आप सभामुख बनने जा रहे हैं। तो उस मुलाकात में, जो पहली मुलाकात हुई थी हकीम से, तो मैंने कहा, हकीम तू ब्लैक है, तू काला आदमी है, BLAC ब्लैक, तो मैं भी तो ब्लैक हूँ, यानी कि तू BLAC ब्लैक है, मैं तू BLAC के ब्लैक है, और मैं BLAC यानी कि ब्लैक लैटिनो एशियन कोalition, वो मधेसी, अमेरिका में भी मधेसी। तो उसने कहा, अरे तो मेरे में तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत पसंद आया बात, ब्लैक, BLAC ब्लैक, ये मैं प्रयोग करूँगा, मैं यूज करूँगा। और तुरंत उन्हें संभल के कहा कि मैं प्रयोग करूँगा और तेरे को क्रेडिट दूंगा। तो उस समय वो अपना पहला चुनाव जीतने जा रहा था, उस समय की बात है, लाइक a few years before 2008 मोटा-मोटी। और भी नहीं, मैं जब न्यूयॉर्क आया तो मैं नेपाल के लिए लोकतांत्रिक आंदोलन में फुल टाइम काम कर रहा था और पॉलिटिकल इवेंट्स में जाता था। 2004 में हार्वर्ड डीन प्रेसिडेंट के लिए लड़े थे, और शुरू में वो लीडिंग कैंडिडेट ही थे, महीनों तक वो लीडिंग कैंडिडेट ही थे। तो मैं उनका एक वॉलंटियर था। और बाद में जब मैं न्यूयॉर्क आया तो हार्वर्ड डीन से और उनके भाई से भी चिना परिचय हुआ, वो मुझे जानने लगे। लीडिंग कैंडिडेट थे, लेकिन एक इवेंट हुआ, उसमें क्या है कि जो उस रूम के दर्शकों के लिए जो माइक काम नहीं कर रहा था, तो थोड़ा ऊंची आवाज़ में चिल्ला के बोल रहे थे ताकि लोग सुने। लेकिन टीवी में माइक्रोफोन में वो ऐसा आवाज़ है कि यार तो चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो उससे बहुत इमेज खराब हो गया हो। और उसको कहते हैं आई हैव अ स्क्रीम स्पीच। मार्टिन लूथर किंग का सबसे फेमस स्पीच है आई हैव अ ड्रीम स्पीच। तो हार्वर्ड डीन के बारे में कहते हैं लोग, कहने वाले, कि वो आई हैव अ स्क्रीम स्पीच के बल पर वो हार गए, नहीं तो लीडिंग कैंडिडेट थे, आ रहे थे। जॉन केरी नॉमिनी बने और बाद में जॉर्ज बुश से हार गए। तो अब कहा जाता है बराक ओबामा सन 2000 के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में वो जानने का प्रयास किया कि मैं भी महाधिवेशन में जाऊंगा। वो क्वालिफाई भी नहीं हुए। सन 2000 का जो कन्वेंशन हुआ, पार्टी कन्वेंशन, उसमें वो उनको बहुत इच्छा था कि हम भी जाएं महाधिवेशन में, वो क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके 8 साल के बाद वो राष्ट्रपति बन गए देश के। मैंने कई जगह कहा है, और तथ्य बात है कि न्यूयॉर्क शहर का
बराक ओबामा का मैं पहला फुल टाइम वॉलंटियर। तो न्यूयॉर्क तो बहुत बड़ा शहर है, लोग कहते हैं लाइक हाउ डू यू नो, तुझे कैसे मालूम कि पहला फुल टाइम वॉलंटियर था। तो ओबामा ने सन 2006 का जो मिड टर्म इलेक्शन होता है वो ख़त्म होने के बाद ही उसने कह दिया कि मैं लड़ूंगा। तो उसके बाद मैंने कहा मैं वॉलंटियर हो गया इसका। 500 साल का जो विश्व इतिहास है उसको एक जवाब था ना, एक काला आदमी व्हाइट हाउस में जाए तो 500 साल के विश्व इतिहास को एक जवाब हुआ। तो न्यूयॉर्क शहर में जो पहला मीटिंग हुआ वॉलंटियर्स लोगों का,